हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी यानी कि अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी भगवान श्री विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि ये ज्येष्ठ के महीने में आती है। इस मास में गर्मी प्रचंड रूप पर होती है, तो ऐसे में इस एकादशी पर पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। इसे जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी मास में भगवान श्री कृष्ण जी को उनके स्वरूप को नौका विहार कराया जाता है, जिसकी वजह से इसका बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास की इस एकादशी की अपरा एकादशी की व्रत कथा और इसी के साथ साथ अपरा एकादशी की पूजा विधि और पारण के बारे में बताने जा रही हूँ कि पारण कब और कैसे करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, आपने विशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, कृपया कर ये सब बातें भी विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी या फिर अपरा एकादशी दोनों ही नामों से जाना जाता है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा उपासना की जाती है। भगवान त्रिविक्रम में भगवान विष्णु, भगवान विठ्ठल और बालाजी के दर्शन होते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शस्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में ही पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या फिर बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अंत मनुष्यों को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से हमेशा ही द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नाम ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को ज्ञान चक्षु से देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे इस अधोगति से छुड़ाने का पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि जी को सप्रेम धन्यवाद देता हुआ दिव्य रूप धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। सो हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए की है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इसीलिए सभी को
इस अपरा एकादशी का व्रत पापों के नाश के लिए अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, अपरा एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिनों तक चलता है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चलता है। दशमी तिथि से इसके नियम कानून लागू हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन आपको अपने पूरे घर की साफ-सफाई कर लेनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शाम के समय ही सूर्यास्त से पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए। और इस दिन आपको बिस्तर पर ना सोकर जमीन पर शयन करना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए और उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फिर लड्डू गोपाल जी को स्थापित करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं और इसी के साथ-साथ पीले फूलों की माला चढ़ाएँ, पीले चंदन का तिलक लगाएँ, उनका षोडश उपचार से उनकी पूजा-उपासना करनी चाहिए और उनको पीले रंग की मिठाई का भोग भी लगाएँ, जिसमें कि तुलसी दल अवश्य ही डालें, लेकिन तुलसी आप 1 दिन पहले ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि एकादशी को तुलसी का स्पर्श नहीं किया जाता। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इस दिन आप भगवान विष्णु जी को फलों का भोग भी लगा सकते हैं और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता और ना ही भगवान विष्णु जी को अन्न का सेवन कराया जाता है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें और आज के दिन घर में कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होना चाहिए और घर में चावल या चावल से बनी हुई चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और रात्रि जागरण का सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है और उसके बाद अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए और फिर गरीबों और ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के बाद भगवान विष्णु जी को भोग लगाने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए उससे पहले हम जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जून 2024 को सुबह 5:04 से प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन हो रहा है 3 जून 2024 को सुबह 2:41 पर। वैसे तो उदय तिथि के हिसाब से 2 जून एकादशी का व्रत माना जाता है, लेकिन ये दशमी युक्त एकादशी है, इसीलिए आपको 2 जून को व्रत नहीं रखना चाहिए। इसीलिए आपको यह व्रत 3 जून यानी कि सोमवार को करना चाहिए। वही द्वादशी युक्त एकादशी मानी जाती है और उसका व्रत सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। जो भी संत जन हो, अगर आपने किसी गुरु से दीक्षा ली है, आप गौड़ीय संप्रदाय से आप इस्कॉन को मानते हैं तो आपको 3 जून को ही व्रत रखना चाहिए और अगर आपके यहाँ 2 तारीख को व्रत रखा जा रहा है तो फिर 3 जून को व्रत के पारण का समय रहेगा सुबह 8:05 से लेकर सुबह के ही 8:10 सिर्फ 5 मिनट का आपके पास समय रहेगा। उस समय आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। असली जो व्रत है वो 3 जून को रखा जाएगा और 4 जून को व्रत पारना का समय रहेगा सुबह 5:41 से लेकर सुबह के 8:23 पर। उस समय आपको यह व्रत उस समय आपको पारना करना चाहिए, तभी आपको उत्तम व्रत की फल की प्राप्ति हो पाती है। तो अब जान लेते हैं कि व्रत को जो हमारा इस पारण का क्या महत्व है। देखिए, अगर आपने व्रत सही से रखा है, अगर आप व्रत का पारण सही समय पर नहीं करेंगे तो आपको पूजन की पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए आपको व्रत भी सही समय पर ही खोलना चाहिए। तो आपको मैंने बता दिया जो कि व्रत 4 जून को ही खुलेगा। तो अब जान लेते हैं कि व्रत क्या खाकर खोलना चाहिए और एक बात का विशेष रूप से याद रखिए कि एकादशी व्रत का जो पारण होता है वह द्वादशी तिथि को सूर्य उदय के बाद ही करना चाहिए। जैसे कि 4 जून को जो द्वादशी तिथि है वो सूर्योदय से पहले ही खत्म हो रही है, लेकिन आपको इसका कोई भी दोष नहीं लगेगा क्योंकि आप सूर्योदय के बाद ही इस व्रत को तुरंत आप खोल सकते हैं। तब आपका व्रत उत्तम माना जाएगा। तो व्रत के पारण वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और सभी कामों से निवृत्त होकर आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना है, फिर सूर्य नारायण को भी जल देना है और उसके बाद भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा कर उनको भोग लगाना है। आप चाहें तो उनको मीठे चावल का भोग लगा सकती हैं। उसमें आप तुलसी दल डालकर अवश्य ही डालें और उसको पीली मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हैं। आप उनको ऋतु फल इस समय खरबूजा, ककड़ी, तरबूज, आम चल रहे हैं, आप उनका भोग लगाकर भी अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। और इस बात में अगर जो भी आप एकादशी व्रत में भोग बना रहे हैं, वो हमेशा ही शुद्ध घी से बनाया जाना चाहिए, तभी एकादशी व्रत के इस पूर्ण फल की प्राप्ति आपको मिलती है। एकादशी व्रत का पारण हमेशा ही एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि यह जो व्रत है, वो द्वादशी तिथि तक ही
उससे पहले खोल लेना चाहिए। लेकिन 4 जून को पहले ही द्वादशी तिथि खत्म हो रही है, तो आप सुबह तुरंत ही जो समय मिला है, उसी में ही आपको द्वादशी का इस एकादशी का व्रत आपको पारण कर लेना चाहिए, आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। जो द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है, उसे हरिवासर कहा जाता है और हरिवासर में एकादशी के व्रत का पारण नहीं किया जाता, उसे अशुभ माना जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। एकादशी व्रत के पारण का 4 जून को ही आपको करना चाहिए। इससे आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी और एकादशी व्रत कथा का भी रसपान करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।